थोड़े टाइम पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट किया था फर्स्ट क्राई की कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी पे। इफ यू हैवंट वॉच इट डू चेक दैट। बट फर्स्ट क्राई ने 10 साल से एक मोड बनाया था। फर्स्ट क्राई कस्टमर को तब टारगेट करते थे जब एक नीड क्रिएट होती थी, एंड फर्स्ट क्राई बेबी केयर कैटेगरी का एक्सपर्ट बन गया था। दे वर नॉट अ जर्नलाइज, ड्यू टू विच कस्टमर्स ट्रस्टेड देम, और उन्होंने 1200 स्टोर्स को स्केल कर लिया था। लेकिन उसके बाद क्विक कॉमर्स हो गया। आज कस्टमर डाइपर्स ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हैं, बेबी के प्रोडक्ट्स इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, बेबी के क्लोथ्स मिंत्रा एम नाउ से ऑर्डर कर सकते हैं, स्ट्रॉलर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, जिनकी डिलीवरी भी सेम डे में पहुंच जाएगी। तो फर्स्ट क्राई जिस कैटेगरी को डोमिनेट करता था, आज वो कैटेगरी स्प्रेड हो चुकी है काफी सारे प्लेयर्स में। एक साल में फर्स्ट क्राई का स्टॉक ऑलमोस्ट 45-46% कम हो चुका है। आईपीओ के पीक से वो ऑलमोस्ट 70% डाउन है। उनके ग्रॉस मार्जिन भी 140 बेसिस पॉइंट से कम हो चुके हैं, एंड ये फिनोमेना 3-4 क्वार्टर्स में ऑब्जर्व किया है। तो समझते हैं कि हाउ फर्स्ट क्राई इज नाउ फाइटिंग बैक। सबसे पहला, वो अपना क्विक कॉमर्स बिल्ड कर रहे हैं। दिसंबर 25 में उन्होंने क्विक के नाम से अपना एक आर्म लॉन्च किया, क्विक विद अ डब्ल्यू। तो जितनी भी डिलीवरीज होगी वो उन्हीं के एग्जिस्टिंग स्टोर से होगी। इससे क्या है कि उनको एक एसेट लाइट मॉडल मिल गया, उनको डार्क स्टोर्स नहीं क्रिएट करने पड़े और वो कस्टमर्स को क्विकली केटर करने लग गए। दिस इज ऑलरेडी लाइव इन 5 सिटीज। नेक्स्ट ईयर तक वो ऑलमोस्ट 10% ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इसके थ्रू टारगेट कर रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने खुद का लॉजिस्टिक्स आर्म को बिल्ड किया है रॉकेट बीस के नाम से, जो कि ऑलमोस्ट एक साल पहले 28% ऑर्डर्स को केटर करता था, आज वो ऑलमोस्ट 40% ऑर्डर्स को केटर करता है। नेक्स्ट ईयर तक का टारगेट 50% ऑर्डर्स का है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर बिल्डिंग रैपिडली ऑन देयर ओन प्राइवेट लेबल्स। तो ब्रांड्स जैसे कि बेबी हग्स, पाइन किड्स, क्यूट वॉक हो गए, ये ऑलमोस्ट 58% ऑफ सेल को अकाउंट करते हैं। 6 साल पहले ये नंबर 37% का था। तो उन्होंने अपने प्राइवेट लेबल को काफी रैपिडली स्केल किया है, बिकॉज समझो प्राइवेट लेबल के अंदर आपके पास एक डिफरेंशिएशन होता है, आपके मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं और कोई भी उस कैटेगरी के अंदर सेल नहीं कर सकता है। ब्लिंकिट के ऊपर आज पैम्पर्स का डाइपर एक कमोडिटी बन गया है, लेकिन किसी भी कस्टमर को अगर बेबी हग का डाइपर खरीदना है तो उनको फर्स्ट क्राई पे जाना पड़ेगा। तो इन एफर्ट्स का इंपैक्ट क्या था? FY26 में उनके रेवेन्यू 12% से ग्रो होके ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। उनके लॉसेस 265 करोड़ से कम होके 204 करोड़ पहुंच गए हैं। करंटली उनका 80 to 85% जीएमबी उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है। तो कोई भी यूजर अगर फर्स्ट क्राई को ट्राई करता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए उनका कस्टमर बन जाता है। सो फर्स्ट क्राई का मोड खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट गेटिंग रीबिल्ड।